हमारी आस्था सब जानते हैं, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, यही हमारी आस्था है। कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं, इसमें सरकार का इन्वॉल्व होना और इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज करना और इसका राजनीतिकरण करना और इसकी वजह से समाज में राजनीति की वजह से समाज में ये जो दूरियां पैदा हो रही है, इसको हम चिंता की बात समझते हैं। तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि 2024 के इलेक्शन की कैंपेन रैली है। वो अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था, आस्था पर मबनी था, आस्था पर आधारित था, क्योंकि अदालत ने खुद कहा कि वो मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, इसका कोई सबूत नहीं है। आस्था के मुताबिक जा रहे हैं लोग, जाएंगे, जो आस्था के मुताबिक जाएगा उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी के जाने पर हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये एक मजहबी तकरीब है, कोर्ट के फैसले की वजह से वहाँ मंदिर बन रहा है और कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं। इसमें सरकार का इन्वॉल्व होना और इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज करना और इसका राजनीतिकरण करना और इसकी वजह से समाज में राजनीति की वजह से समाज में ये जो दूरियां पैदा हो रही है, इसको हम चिंता की बात समझते हैं कि सरकार अपना काम करे, मगर इस पूरी घटना का इस धार्मिक प्रायोजन में धर्म के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म गुरु हैं, वो अपना काम करें। सरकार को इसमें उस तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि जैसे ये कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के पैटर्नाइजेशन में हो रहा है। इसी से हमें चिंता है कि सरकार की निगाह में जो है वो किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम में इतना इन्वॉल्व होना, और साफ तौर पे ये भी नज़र आ रहा है कि 2024 का इलेक्शन सामने है, लोग कह भी रहे हैं और उसमें सच्चाई भी है कि 2024 के इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। तो ये चिंता की बात। देखिए, हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अदालत के फैसले के मुताबिक बन रहा है, अदालत के फैसले का कौन विरोध कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था, ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, तो ये बात हम आज भी कहते हैं, पहले भी कह रहे थे। अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था, आस्था पर मबनी था, आस्था पर आधारित था, क्योंकि अदालत ने खुद कहा कि वो मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, इसका कोई सबूत नहीं है। 6 दिसंबर को जो हुआ वो अपराध था और 23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी था। ये सब कहने के बाद हमको यही लगता है कि फ़ैसला जो आया वो न्याय पर आधारित नहीं था। फ़ैसला आया है, उसके मुताबिक अमल हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं डाल रहा और उसमें किसी को वो नहीं है, लेकिन ये हमारा एहसास है कि वो फ़ैसला इंसाफ के मुताबिक नहीं था। बहुत सारे मंदिर के फैसले के साथ साथ ये बात भी कही गई थी कि मस्जिद बनाई जाए वहाँ पर, उसके लिए ज़मीन अलॉट हुई, लेकिन अभी तक उसका संग बुनियाद तक नहीं रखा गया है। उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहें। हम पूरे फैसले पर हमें इत्मीनान नहीं है, लेकिन फैसला अदालत का है, इसलिए उस पर अमल होगा। बहुत सारे इमामों को भी बुलाया गया है, तो क्या आप लोग भी अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे? क्या इस तरह की बात है जो बुलाया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो एक लोगों की फेथ और आस्था का मसला है। जिनकी फेथ और आस्था होगी वो लोग जाएंगे, और जाने में किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? अगर किसी की फेथ और आस्था उसमें है तो वो जाएगा। एक मामले को कल बहुत हाइप दिया गया कि इकबाल अंसारी जो इसमें एक पक्षकार थे, उनके बेटे को बाकायदा फ़ोटो खींचा गया उनको कार्ड देते हुए, और पिछली बार देखा गया था जब पहुंचे थे मोदी वहां पर तो उन्होंने फूल बरसाए थे, तो उसको भी एक बड़ा इशू बना करके मीडिया के ज़रिए पेश किया जा रहा है। खैर, उस पर तो कुछ कहना हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है वो अलग बात है। हम तो सिर्फ सरकार को, देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस धार्मिक जो आयोजन है ये धर्म गुरुओं के ज़रिए ही होना चाहिए था और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। आप राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी इसमें बुलाया जा रहा है और बहुत सारे लोग जाने के लिए भी कह रहे हैं कि ठीक है, आस्था के मुताबिक जा रहे हैं लोग, जाएंगे, जो आस्था के मुताबिक जाएगा उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी के जाने पर हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर कोई आस्था रखता है तो जाएगा, तो जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी आस्था अगर आप नहीं जानते हैं तो अलग बात है, हमारी आस्था सब जानते हैं, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, यही हमारी आस्था है। अयोध्या में इस वक्त जो कुछ चल रहा है और 22 जनवरी को वहाँ राम मंदिर जो बन रहा है
उस जगह पर जहाँ पहले कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, और 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में एक जुनूनी भीड़ ने उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को कोर्ट के फैसले के ज़रिए से ये बात मानते हुए भी कि 9 नवंबर के फैसले में ये बात कही गई साफ तौर पर कि वहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। दूसरा ये कि 22 और 23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियाँ रखी गई थी मस्जिद में, वो एक कानूनी जुर्म था, और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी कानूनन जुर्म था। ये सब मानते हुए वो जगह जो है मंदिर के लिए दे दी गई। तो एक फ़ैसला कर दिया गया अदालत की तरफ से, और उस फैसले के मुताबिक वहाँ मंदिर बन रहा है। और हम ये समझते हैं और शुरू से कहते आए हैं कि ठीक है, कोर्ट का फ़ैसला है, मगर कोर्ट का वो फ़ैसला अन्यायपूर्ण है, कोर्ट का वो फ़ैसला न्याय के ख़िलाफ़ है। लेकिन जाहिर है, अदालतें फ़ैसला करती है तो उस फैसले पर अमल होता है, और अमल हो रहा है। अब हमें जिस चीज़ पर ज़्यादा चिंता है वो ये है कि वहाँ इस मंदिर निर्माण और उसके उद्घाटन को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है, और सरकार उसमें पूरी तरह शामिल नज़र आती है। हालांकि कहने को तो मंदिर जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से हो रहा है, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता ये है कि उसमें सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, सरकारी अमला उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नज़र आता है। तो ये हमारे एक सेक्युलर जो डेमोक्रेसी है उसके ख़िलाफ़ है। ठीक है, वहाँ एक ट्रस्ट को ज़मीन मिल गई कोर्ट के फैसले से, जिसको हम नाइंसाफ़ी कहते हैं, लेकिन एक ज़मीन मिल गई और ट्रस्ट मंदिर बना रहा है, उस पर हमें कुछ कहना नहीं है। सिर्फ यही कहना है कि वो ज़मीन जो है नाइंसाफ़ी के साथ दी गई, लेकिन उसमें सरकार जिस तरह शामिल हो रही है और सरकारी इवेंट जिस तरह उसको बनाया गया है, और उसको एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का एक माध्यम बना लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि 2024 के इलेक्शन की कैंपेन रैली है वो। तो ये देश के लिए चिंताजनक है। हम धर्म गुरुओं और धार्मिक गुरुओं से भी ये बात कहते हैं कि इस घटना को इसको रिलीजियस ही रहना चाहिए था, इसमें सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और इसको राजनीतिकरण इसका नहीं किया जाना चाहिए। तो हम 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस इवेंट को न तो पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए, इस इवेंट को न पैट्रोनाइज किया जाना चाहिए। सरकार इसको पैट्रोनाइज भी ना करे, इसके संरक्षक के तौर पर काम न करे। Neither it should be politicized, nor it should be patronized, and nor society should not be polarized। तो हम समझ रहे हैं कि 3 चीज़ें हो रही हैं जो हमारे लिए आपत्तिजनक है कि इस धार्मिक जो उत्सव है और एक धार्मिक प्रायोजन है जो एक ट्रस्ट के माध्यम से धर्म गुरुओं के जरिए होना चाहिए था, अब वो एक तरह से पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, और उसको सरकार पैट्रोनाइज भी कर रही है, और उसके माध्यम से सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस मौके पर हम मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है वो अपनी संवैधानिक जो दायित्व है उनके दायरे में रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस मौके पर हम ख़ास तौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहते हैं कि वो किसी बात से निराश और मायूस ना हो, और अगर उनको उकसाने की कोशिश की जाए तो वो उस जाल में ना फंसें, और ऐसी कोई चीज़ जो उकसाने वाली हो उसका कोई नोटिस न लें, और अपने आप को और संयम बरतें और मायूसी। और देश में एक भाईचारे का माहौल पैदा होना चाहिए, और देश में कम्युनल हार्मनी का माहौल पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, और इस देश को कैसे चलाना है वो सबसे ज़्यादा हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देश सभी धर्म के लोगों का देश है, और हमारे संविधान में सब धर्मों को बराबरी का दर्जा
मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने या किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करना जो है वो सरकारों का काम नहीं होना चाहिए। तो इस मौके पर हम यही बातें आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश में अमन और शांति और भाईचारा का माहौल हो, और इस 22 जनवरी के जो कार्यक्रम है इससे समाज में नफरत न पैदा हो, समाज को में पोलराइज करने की कोशिश न हो, इसका राजनीतिकरण न हो, और इसके माध्यम से समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।